पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अदाकाराओं की साथी अदाकारों, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से मोहब्बत के किस्से नए हैं। न कत्ल, खुदकुशी और गैर फितरी मौत के वाकयात थोड़े हैं। अगर इस सिलसिले की तारीख खंगाली जाए तो इस नोयत का अव्वलीन वाकया लॉलीवुड की पहली आइटम सॉन्ग गर्ल निगो की मौत का नजर आता है। ये वो निगो है कि एक जमाने तक जिसके मुजरे के बगैर लॉलीवुड की फिल्म मुकम्मल न तस्वुर की जाती थी। इसका रक्स और अदाकारी किसी भी फिल्म में जान डाल देते थे। उसने 100 के करीब फिल्मों में काम किया और अपने पूरे एतमाद और तेज रक्स से बहुत शोहरत हासिल की। लेकिन वो इतनी बदकिस्मत लेडी थी कि जिन्हें कत्ल कर दिया गया और उन्हें तौबा तक का मौका न मिल सका। और आपको ये जानकर अफसोस होगा कि इस कली की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका शरीके हयात था। अंदरूनी लाहौर के दरवाजों में एक दरवाजा टकसाली दरवाजा है। इस दरवाजे से जो गली अंदर जाती है वो बादशाही मस्जिद के अकब में वाकिया शाही मोहल्ले बरामद होती है। शाही मोहल्ला जिसे उर्फे आम में हीरा मंडी भी कहा जाता है, लाहौर का रिवायती और कदीमी रेड लाइट एरिया है। यहाँ सदियों से हुस्न शबाब की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। यहाँ लड़कियों की जवानी को निखारा जाता है, उनकी अदाओं को संवारा जाता है, उनको रक्स और मौसीकी की तरबियत दी जाती है। इस खित्ते की इकदार और रस्म और रिवाज के मुताबिक आम घरानों की लड़कियों का बेपर्दा होना या रक्स करना नापसंदीदा समझा जाता है, बल्कि ये काम बाजार हुस्न की लड़कियों के लिए मखसूस है। जब बरे सगीर में फिल्म इंडस्ट्री मुतारिफ हुई तो एक बड़ा चैलेंज फिल्मों में काम करने के लिए लड़कियों की दस्तयाबी का भी था। इस चैलेंज से नबर्द आजमा होने के लिए पूरे मुल्क, खास तौर पर लाहौर का रेड लाइट एरिया बहुत काम आया। एक अरसे तक इस इलाके से गुलकाराएं, अदाकाराएं और रकासाएं फिल्मी सनत को दस्तयाब होती रहीं और उनमें एक नाम निगो का भी है। निगो रेड लाइट एरिया में एक तवाइफ के यहाँ पैदा हुई, लिहाजा उसके बाप का इल्म है न बचपन का। इल्म है तो इतना कि निगो गजब की रकासा थी। उसके जिस्म में बला की लचक थी। उसकी शख्सियत में गैर मामूली एतमाद था। वो मुजरा करती तो लगता कि उसके अलावा कोई औरत मुजरा कर ही नहीं सकती। यही वजह है कि वो 60 की दहाई में मुजरा के लिए हर फिल्म साज की पहली तरजीह होती थी। मुजरा को आज के आइटम सॉन्ग के मुतरादिफ समझा जा सकता है। निगो के इस सफर का आगाज 1960 की दहाई के शुरू में हो गया था, लेकिन निगो को धड़ाधड़ फिल्में मिलने का सिलसिला 1968 में शुरू हुआ। इस एक साल के दौरान निगो ने 11 फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में से कोई भी फिल्म सुपरहिट तो नहीं रही, लेकिन निगो के रक्स को हर फिल्म में पसंद किया जाता रहा। यही वजह थी कि प्रोड्यूसर्स मुसलसल उन्हें कास्ट करते रहे। वो पहली सुपरहिट फिल्म जिसमें निगो को काम करने का मौका मिला नई लैला नया मजनू थी। ये फिल्म 1969 में रिलीज हुई। फिल्म के डायरेक्टर मुनव्वर रशीद थे और टाइटल रोल्स में कमाल और नसीमा खान जलवागर हुए थे। लेकिन फिल्म की मकबूलियत में एक बड़ा फैक्टर माला के गाए हुए गीत दिल दिल से मिले फूल खिले पर निगो का शानदार रक्स था। दिल दिल से मिले फूल खिले प्यार मिला है, दिल दिल से मिले फूल खिले प्यार मिला है, आई घड़ी बहार की दिलदार मिला है। नई लैला नया मजनू के बाद फिल्म दिया और तूफान भी एक सुपरहिट और यादगार फिल्म थी, जिसमें निगो को अपने फन के जौहर दिखाने का मौका मिला। रंगीला की तैयार करदा इस म्यूजिकल फिल्म में यूं तो इजाज दुरानी, नगमा और रानी जैसे सितारों पर बहुत से गीत अक्सबंद हुए, लेकिन निगो पर फिल्माया गया गीत नजरें झुकी हैं सांसें रुकी हैं भी बहुत नुमाया रहा। निगो का एक यादगार रक्स 1959 ही की फिल्म बहू रानी में मोहम्मद अली के मुकाबिल था, जिसके बोल कुछ यूं थे कि गोरे मुख पे अनाबी दुपट्टा और तेरा जवाब नहीं। इस रक्स में मोहम्मद अली और निगो दोनों जोबन पर नजर आए थे। तूने प्यार को खेल है समझा, तेरा जवाब नहीं, तूने प्यार को खेल है समझा, तेरा जवाब नहीं। निगो बुनियादी तौर पर एक रकासा थी, जिन्हें हर फिल्म साज पिक्चर में रंग भरने के लिए कास्ट करता था, क्योंकि उनका रक्स कई लोग देखना चाहते थे और ऐसा कई बार हुआ कि उनके रक्स की वजह से फिल्म हिट हो गई। निगो के शबाब का जलवा दुनिया ने फिल्म दुल्ला हैदरी के गीत लोकी मैनू कैन तितली में भी देखा था। मैडम नूर जहां के गाए हुए इस गीत में फिल्म स्टार फिरदौस और निगो ने एक साथ जलवे दिखाए थे। इस गीत में दोनों ठेठ पंजाबी मुटियारों के रूप में नजर आईं। गीत को बहुत पजीराई हासिल हुई। लोकी मैनू कैन तितली नी मैं हाथ जो तिलक दी जावां नी, लोकी मैनू कैन तितली कोई मैं हाथ जो तिलक दी जावां, लोकी मैनू कैन तितली। निगो पर फिल्माए गए दीगर सुपरहिट गीतों की बात की जाए तो फिल्म अत खुदा दा वैर का गीत बच जाना मेरे कोलू तुसी दिलां नू छुपाना भी नुमाया नजर आता है। आयरीन परवीन और नजीर बेगम का गाया हुआ यह गीत निगो और मीना चौधरी पर फिल्माया गया था। इस गीत ने भी पंजाबी सिनेमा में मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए थे।
निगो को पाकिस्तान की तारीख की यादगार तरीन सुपरहिट फिल्मों में से एक फिल्म हीर रांझा में भी काम करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी फिल्म थी जिसमें काम करने वाला हर फनकार अमर हो गया था। इस फिल्म में निगो को कोई आइटम सॉन्ग तो नहीं मिला, लेकिन हीर यानी फिल्म स्टार फिरदौस के पस मंजर में निगो कई गीतों में नजर आई। दीगर कई सुपरहिट फिल्मों में भी निगो को अपने हुस्न और फन के जौहर दिखाने का मौका मिला। इनमें दिलां दे सौदे, तेरे इश्क नचाया, माँ पुत्र और खान चाचा जैसी मकबूल पंजाबी फिल्मों के साथ साथ इंसान और आदमी और इंदलीब जैसी लाजवाब उर्दू फिल्में भी शामिल हैं। फिल्म इंदलीब में रूना लैला और दीना लैला के गाए हुए गीत झूठे वादों से न दिल बहलाइए पर निगो और मीना चौधरी ने मिलकर रक्स किया था, जिसे बहुत पसंद किया गया। फिल्म इंदलीब में वहीद मुराद और शबनम जैसे सितारे जलवागर थे। इसी तरह पंजाबी फिल्म तेरे इश्क नचाया भी एक बहुत बड़ी नगमाबार फिल्म थी। इजाज दुरानी, नगमा, यूसुफ खान, आलिया और मुनव्वर जरीफ जैसे दमकते नाम इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे, लेकिन निगो ने रिहाना के साथ नसीम बेगम और आयरन परवीन के गाए हुए गीत पर रक्स किया तो फिल्म भी झूम उठे। 1972 तक निगो 90 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी थी। उसे पाकिस्तान की बेहतरीन आइटम सॉन्ग गर्ल तस्वुर किया जाता था। वो रक्स के फन में ताक होने के साथ साथ हसीन, पुरएतमाद और बोल्ड भी थी। उसको रक्स का अच्छा मुआवजा अदा किया जाता था और वो हीरा मंडी में अपने घराने के लिए सुनहरी चिड़िया साबित हुई थी। इसकी भरी जवानी भी अभी अपने जोबन पर थी और वो मजीद कई साल ये काम जारी रख सकती थी, लेकिन कातिबे तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इश्क के देवता का तीर निगो के आर पार हो गया। फिल्म के प्रोड्यूसर ख्वाजा मजर के साथ आंखें चार हुई और जल्द ही बात शादी तक पहुंच गई। बज़ाहिर निगो के लिए ये बहुत खुशगवार था क्योंकि उसका घर बसने जा रहा था, लेकिन ये खुशगवार खबर हीरा मंडी में निगो के घर क़यामत बनकर गिरी। वो अपने घर के लिए आमदन का जबरदस्त जरिया थी। उसका इस तरह किसी के घर की इज्जत बनकर बेकार हो जाना उन्हें किसी सूरत कबूल न था। यूं भी बाजार हुस्न की रिवायत है कि अगर किसी को इस बाजार की किसी लड़की से शादी करनी हो तो उसकी नायका या घर वालों को मुंह मांगी रकम देना पड़ती है। ख्वाजा मजर ने ये रकम अदा की या नहीं, इस हवाले से तो कोई मुसद्दिका मालूमात नहीं, लेकिन ये बात यकीनी है कि निगो के घर वाले इस शादी से मुतमईन न हुए और मुसलसल निगो को वापस हीरा मंडी लाने की कोशिशें करते रहे। जब ये सब कोशिशें नाकाम हुई तो निगो की अपनी माँ ने बीमार होने का ढोंग रचाया। निगो को माँ की मोहब्बत से मजबूर होकर माँ के घर वापस आना पड़ा। इसके घर वापस आने पर घर वालों ने उस पर इतना शदीद ज़हनी दबाव डाला और उसका इतना ब्रेन वॉश किया कि निगो हीरा मंडी में ही रहने पर तैयार हो गई। ये फैसला उसके शौहर ख्वाजा मजर पर बम बनकर गिरा। ख्वाजा मजर न सिर्फ निगो से जुनून की हद तक इश्क करते थे, बल्कि अब वो उनके घर की इज्जत बन चुकी थी। उसका बदनामे जमाना बाजार में रहना उसके लिए किसी तौर काबिले कबूल न था। ख्वाजा मजर ने निगो को वापस बुलाने की बहुत कोशिश की। कई जाने वालों को उसके पास भेजा जिन लोगों का निगो एहतराम करती थी, उनसे सिफारिशें करवाई, लेकिन सब बेसूद रहा। इस सूरत हाल के सबब ख्वाजा मजर का खुद पर कंट्रोल न रहा और फिर 5 जनवरी 1972 की वो मनहूस सुबह भी आई, जब वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी न था। ख्वाजा मजर स्टीन गन के साथ शाही मोहल्ले पहुंचे, निगो के घर दाखिल हुए और निगो पर अंधाधुंध फायर कर दिया। निगो मौके पर ही दम तोड़ गई। बॉलीवुड की नंबर 1 आइटम गर्ल अपने ही आशिक और शोहर के हाथों बेदर्दी से कत्ल कर दी गई। ये खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैली। निगो के अपने घर वाले, जिनका लालच हालात को इस नहज तक लेकर आया था, इंसाफ लेने अदालत पहुंचे। प्रेस इस केस की मुसलसल कवरेज करता रहा। ये उस दौर में अपनी तर्ज का अनोखा और पहला वाकया था। उस वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री में स्कैंडल्स तो आते रहते थे, लेकिन मामलात इस कदर संगीन सूरत हाल इख्तियार नहीं करते थे। बिलाखिर निगो के कातिल को उम्र कैद सजा हुई। सजा काट चुकने के बाद शेख मजर को फितरी मौत ने आ लिया। अब ना निगो है, ना उसके लालची घरवाले और ना शेख मजर। अपने वक्त की इस मशहूर मकबूल रकासा और अदाकारा को भी फरामोश कर दिया गया है और उसके दर्दनाक अंजाम को भी। शायद निगो अपनी फितरती मौत न मरती तो उसे तौबा का भी मौका मिलता, शायद उसे हिदायत नसीब होती, लेकिन इस तरह निगो को तौबा का मौका भी मुयस्सर ना आ सका। अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे।